तो दोस्तों, भारत सरकार के जो मेक इन इंडिया के प्लान थे कंपनियों को भारत लाने के, उसमें कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। क्योंकि 24 बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां, जिसमें कि सैमसंग और एप्पल भी शामिल हैं, उन्होंने चाइना से निकलकर इंडिया में 150 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके अपनी फैक्ट्री सेटअप करने का वादा किया है। तो इसी से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आपको जानने को मिलेगी। आप बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल इन्फो कैप्सूल। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोरोना वायरस महामारी शुरू होने से पहले ही चाइना और अमेरिका के बीच काफ़ी टेंशन चल रही थी, जिसने धीरे धीरे एक बहुत बड़ी ट्रेड वॉर का रूप भी ले लिया था। तो इसी के चलते अमेरिका की और बाकी देशों की कई बड़ी बड़ी कंपनियां सोच में पड़ गई थी कि वे चाइना में रुकें या वहाँ से निकलें, क्योंकि चाइना के ऊपर अमेरिका के बहुत सारे सैंक्शन लगने वाले थे, जैसा कि न्यूज़ में आए दिन आ रहा था। तो यह सब अभी चल ही रहा था कि कोरोना वायरस आ गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के सेंटिमेंट चाइना के खिलाफ हो गए। सभी कंपनियों ने इस टाइम चाइना से निकलना ही मुनासिब समझा। अब ये जो कंपनियां चाइना से निकल रही थी, ये सब जा कहाँ रही थी? ये जा रही थी वियतनाम में, जो कि इनका सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन था। उसके बाद दूसरे नंबर कंबोडिया, फिर म्यांमार, बांग्लादेश और फिर थाईलैंड। तो यहाँ पर भारत ने देखा कि कंपनियां चाइना से निकल तो रही हैं, लेकिन भारत नहीं आ रही, बल्कि दूसरे देशों की तरफ पलायन कर रही हैं। तो इसी के चलते भारत सरकार ने मार्च एंड या अप्रैल के शुरुआती महीने में एक स्कीम लागू की, जिसको बोला गया पीएलआई स्कीम, मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब इसके तहत ये कंपनियां भारत में जितने ज़्यादा प्रोडक्शन अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान का करेंगी, उतना ही ज़्यादा इंसेंटिव भारत सरकार के द्वारा उनको दिया जाएगा। तो अगले 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल में जैसे जैसे इसकी सेल बढ़ती रहेगी, 4% से लेकर 6% तक का इंसेंटिव उनको दिया जाएगा। इसी स्कीम के चलते 22 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने पीएलआई स्कीम के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराया कि वो यहाँ पर इस स्कीम के तहत ये फ़ायदा लेना चाहते हैं। और इनमें से ही कुछ एक कंपनी ऐसी हैं जिन्हें भारत सरकार ने अनुमति दे दी है। तो इसका फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि करीब 2 दर्जन कंपनियों ने 150 करोड़ रुपए भारत में इन्वेस्ट करके अपनी मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्री लगाने का वादा कर लिया है। अब इस सब को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, और उसमें भी अगर हम स्पेशली बात करें तो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता लग गई है। अब इस सब की सबसे अच्छी बात क्या है कि बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर जैसे कि एप्पल और सैमसंग अपनी पूरी असेंबली पार्टनर के साथ भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आईफोन 11 का प्रोडक्शन इंडिया के चेन्नई में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर यह खबर भी आ रही है कि एप्पल और सैमसंग के असेंबली पार्टनर ने इंडिया में 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का वादा किया है। सैमसंग के अलावा और भी कई बड़ी कंपनियां जैसे कि ताइवान की फॉक्सकॉन है, विस्ट्रॉन कॉर्प और पेगाट्रॉन कॉर्प ने भी भारत में इन्वेस्टमेंट करके अपना मैंने का वादा किया। अभी जो ये फॉक्सकॉन या विस्ट्रॉन की मैंने बात की, एप्पल के पार्ट्स भी बनाती हैं और उसकी फ़ोन की असेंबलिंग भी करती हैं। इसी तरह आपने एक कंपनी आसूस का नाम सुना होगा, ASUS, उसकी भी चाइल्ड का पेगाट्रॉन, उसने भी इस पीएलआई स्कीम के तहत इंडिया में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करने का वादा किया है। तो अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि इंडिया ने पीएलआई स्कीम का ऑफर न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को, बल्कि अब उसको बढ़ाकर दूसरे क्षेत्रों में भी, जैसे फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रों को भी इसके अंतर्गत लाने का फैसला किया है। इसी के साथ साथ दूसरे सेक्टर जैसे कि केमिकल्स हुआ, फर्टिलाइज़र हुआ, सोलर इक्विपमेंट हुआ, सोलर सेल या सोलर पैनल हो गया, फिर उसके बाद पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट, बैटरीज या ऑटो पार्ट और कंपोनेंट, इन सेक्टर को भी बहुत जल्द पीएलआई स्कीम के अंतर्गत लाने का फैसला किया गया है। तो देखिए, इस सब के पीछे पीएलआई स्कीम को लाने का जो उद्देश्य था वो था आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को बढ़ावा देना, ताकि इंडिया का दूसरे देशों के ऊपर इंपोर्ट कम हो, देश आत्मनिर्भर बने और यह सब सामान भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो। तो देखिए, जहाँ पर पीएलआई स्कीम के अगर फ़ायदों की बात की जाए तो 4 सबसे बड़े फ़ायदे जो अभी नज़र आ रहे हैं वो यह है कि पहला तो है एम्प्लॉयमेंट।
तो सरकार को उम्मीद है कि पीएलआई स्कीम के तहत अगर सिर्फ अकेले इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की ही बात की जाए तो अगले 5 सालों में 15,300 करोड़ डॉलर के बराबर के आइटम मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे और इसी वजह से आने वाले 5 सालों में 10 लाख जॉब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर जनरेट होंगी। तो देखिए यहाँ पर पीएलआई स्कीम के अगर फ़ायदों की बात की जाए तो सबसे बड़े फ़ायदे जो भी नज़र आ रहे हैं वह यह है। नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट। तो सरकार को यहाँ उम्मीद है कि पीएलआई स्कीम के तहत अगर सिर्फ अकेले इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की ही बात की जाए तो अगले 5 सालों में 15,300 डॉलर के बराबर के आइटम मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और इसकी वजह से आने वाले 5 सालों में 10 लाख जॉब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर जनरेट होंगी। दूसरा फ़ायदा जो यहाँ दिख रहा है पीएलआई स्कीम का वो है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसके तहत इंडिया में अगले 5 सालों में करीब 55,000 करोड़ डॉलर का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आएगा जो कि इंडिया के इकोनॉमिक आउटपुट को करीब 5% बढ़ा देगा। अब यह भी माना जा रहा है कि स्मार्टफोन का प्रोडक्शन चाइना से बंद होकर इंडिया में आएगा तो आने वाले 5 साल में करीब करीब 10% पूरी दुनिया के जितने स्मार्टफोन बन रहे हैं वो इंडिया में बनने शुरू हो जाएंगे। तीसरा जो फ़ायदा इस स्कीम का दिखाई दे रहा है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोल है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन हमारी अर्थव्यवस्था में 15% से बढ़ाकर 25% किया जाए। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ये जो उनका सपना है वो भी इससे पूरा होता नज़र आ रहा है। चौथा फ़ायदा जो इस स्कीम का नज़र आता है वह एक्सपोर्ट्स में है। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में iPhone 11 और iPhone XR को चेन्नई में फॉक्सकॉन यूनिट के द्वारा असेंबल किया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ बेंगलोर में विस्ट्रॉन कंपनी एप्पल आईफोन की असेंबलिंग कर रही है। अब इंडिया में असेंबल होने वाले इन फ़ोन्स को दुनिया के बाकी हिस्सों में एक्सपोर्ट करने का प्लान भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली यह भी है कि अगर हम स्मार्टफोन के प्रोडक्शन इंडिया में करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर अपने आप को यहाँ पर अच्छा साबित कर पाता है तो इंडिया की इमेज में भी इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके बाकी कई और कंपनी और बाकी कई और सेक्टर इंडिया की तरफ प्रोडक्शन को लेकर अपना रुख करेंगे। तो दोस्तों यह था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।